हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज हमारे पास आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके बाद बीएड स्टूडेंट्स के अमंग जो निगेटिविटी आ चुकी थी, सो आई थिंक ये न्यूज़ जो है वो उनके लिए काफ़ी बहुत ही बिग न्यूज़ जो है वो उनके लिए हो सकता है ना। सो क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में बीपीएससी या बिहार गवर्नमेंट के थ्रू? उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द अक्टूबर नवंबर में आएगा, है ना। मतलब इस विज्ञापन से वो ये शो करना चाह रहे हैं कि जो अभी एस्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है ना, और जिस तरीके से बिल्कुल एकदम बिहार, है ना, मतलब जिस तेज़ी से सारी एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहा है, जैसे बीपीएससी ने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल ही रहा है। उसके बाद ये विज्ञापन जिसमें बताया गया है कि जैसे ही स्टेट का एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद ही अक्टूबर नवंबर में फिर से वो एक विज्ञापन लेकर आएंगे जिसमें कि मोर देन 1 लाख, है ना, 1 लाख जो सीट्स हैं, ऐसा होप किया जा रहा है कि इतना जो वैकेंसी है वो रिलीज़ किया जाएगा बीपीएससी के थ्रू या बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो जो भी निगेटिविटी बीएड स्टूडेंट्स के लिए था, ये आई थिंक उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है ना। क्योंकि देखिए, प्राइमरी फिर भी ठीक है, फिल हो जाएगा अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके थ्रू, बट उसके बाद भी जो मिडिल है, हायर सेकेंडरी है ना, तो उसमें आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये वाला वैकेंसी। बस थिंक क्या ज़रूरी है यहाँ पर कि आप कंसिस्टेंट रहें अपनी प्रिपरेशन में, जो भी निगेटिविटी, जो भी र्यूमर्स वगैरह उनमें बिलीव ना करें, है ना। जैसे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी काफ़ी र्यूमर्स जो है वो स्प्रेड किए गए थे, उसके बारे में भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या अतुल प्रसाद जी ने उसके बारे में कहा है। ठीक है, पहले हम ये विज्ञापन जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि राज्य में जल्द ही शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली होगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है ना। और इसका भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट है वो कौन करवाएगा? बीपीएससी ही करवाएगा। तो हाल ही में बीपीएससी ने एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा चुका है, तो इसके थ्रू हम पेपर एनालिसिस भी कर सकते हैं और हमारी एग्ज़ाम प्रेपरेशन हमें किस तरीके से आगे करना है, किस तरह से कंटिन्यू करना है, उसके लिए भी काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है ये। ठीक है, और अक्टूबर और नवंबर, है ना, काफ़ी दूर नहीं है, बस 1-1.5 महीना ही बचता है आपके पास। तो अक्टूबर और नवंबर में इससे रिलेटेड जो भी विज्ञापन होगा, एग्ज़ाम डेट होगी, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ये हाल ही में डिस्कस हुआ है। सो आई थिंक ये बहुत ही गुड न्यूज़ है बीएड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन था बच्चों के बीच में, है ना, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से कंडक्ट होंगे नहीं होंगे। जिस तरीके से रूमर्स आ रहा था कि 1 साल तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा, फिर वैकेंसी में, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट होगा, कहीं जाके फिर आपका अपॉइंटमेंट होगा। तो आप इन सारी निगेटिविटी से दूर रहेंगे, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अगेन एंड अगेन अपने ट्वीट से ये आपको शो करना चाह रहा है कि वो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड है अपने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में, है ना। जिस तरीके से बीपीएससी काम कर रहा है उससे तो हम यही बोल सकते हैं कि डोंट बिलीव इन निगेटिविटी। आप केवल और केवल अपनी प्रेपरेशन को बहुत ही सॉलिड रखिए, ट्राई हार्ड। ये वैकेंसी जो है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि गवर्नमेंट डेप्यूट्स इट्स ऑफिसर्स एंड चेंजेस लेटर, इट डजंट कंसर्न अस एट ऑल, बट ऑन दिस प्रीटेक्स्ट एलिमेंट्स हु ट्राई टू गेट आर TREDV कैंसल्ड शुड ट्राई हार्डर। मतलब यहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि हम उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है TRE का, वो किसी भी कंडीशन में ना ही पोस्टपोन होने वाला है ना ही कैंसिल होने वाला है। जिस तरीके से प्रोसीजर पहले प्लान किया गया था वैसा ही प्रोसीजर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कंटिन्यू किया जाएगा। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको डेट मिलता है, जिस तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बोले गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से अरेंज करके रखें ताकि लास्ट टाइम रश आपको नहीं करना पड़े। ठीक है, और फर्दर जो भी रिलेटेड अपडेट्स होंगी रिलेटेड टू एग्ज़ाम्स वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।